In one way or other, we have already talked about the functions of financial management during deliberation of so many related parts. But we shall talk regarding the functions of financial management in a more specific manner. So the functions of financial management are as estimation of capital requirement, estimate करना, estimation of कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कितना पैसा चाहिए आपके इंस्टीट्यूशन में, बिल्डिंग बनानी है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या फिर आपको एक स्कूल की स्थापना करनी है, उस स्कूल का ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, कितनी फीस ली जाएगी, वो सब ध्यान करके तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि शुरू में आपको कितना पैसा लगाना होगा. सो ये अमाउंट रिक्वायर्ड यू कैन से. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कैपिटल फॉर. और जब कैपिटल की बात करते हैं तो किन किन चीज़ों में आपको कैपिटल चाहिए. पहला, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब बिल्डिंग भी हो सकती है, कुछ चीज़ मशीन खरीदना हो सकता है, ब्लैक बोर्ड से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ आपको लेना है, बल्क में लेना है. मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब वो कितना कैपिटल आपको चाहिए. मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टर्म में छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में तो आज आप स्मार्ट क्लास बनाना चाहते हैं तो उसके सामान वगैरह के लिए भी आपको ये एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट में जोड़ना पड़ेगा एंड लाइक दैट. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए फिनेंशियल मैनेजमेंट एज ए कंसेप्ट, एज ए knowledge giving body is estimation of capital requirements. Then it is determination of capitals, मतलब कैसे कैसे किस किस रूप में, और उसमें कंपोजिशन स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर टू बी डिसाइडेड. कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस रूप में, कैश में, चेक में, काइंड में एंड लाइक. चॉइस, थर्ड, चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, शेयर्स एंड डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. वो तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट का है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थोड़ा डिफरेंट होगा. प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड, कैसे मिलेगा. इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यदि फंड आपको प्रोक्योर हो गया तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे. डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, हालांकि सरप्लस इसमें होता नहीं है, सरप्लस उसमें हुआ कि ज़्यादा पैसा आ गया, यूनिट जितना खरीदना चाहिए था उससे ज़्यादा लोगों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया. एंड दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स, जिसके बारे में हमने एक बात की. यहाँ हम लोग प्रॉफिट मेकिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं. मैनेजमेंट ऑफ कैश फॉर एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट हेड्स. फिनेंशियल कंट्रोल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम academic institution point of view, where the finance has to be controlled. कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है. और आप देखते हैं किताब को खरीदना हो तो या चौक डस्टर को खरीदना हो तो उस सब में थोड़ी चीज़ तो इन्वॉल्व है ही, और इस फाइनेंशियल कंट्रोल में प्लान, प्रोसीड्योर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है. सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यदि हम फंक्शंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो वो शुरू में हमने कहा कि एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल, और उसमें कई तरह की बात की कि कई तरह से उसका, फिर डिटर्मिनेशन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, फिर चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फिर इन्वेस्टमेंट एंड यूटिलाइजेशन दैट ऑफ फंड रिसिव्ड, फिर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, तो यदि आपको आमदनी ज़्यादा हुई है तो उसकी तरफ इशारा है. मैनेजमेंट ऑफ कैश और फिनेंशियल कंट्रोल, ये ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से. और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, यदि हम अपने ह्यूमन बीइंग एज इन्वेस्टमेंट और उनकी कमाई के टर्म में जोड़े तब तो हमारा भी बहुत सारा सरप्लस होगा एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं है, वो वेलफेयर नेचर का एक कंसेप्ट है. इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खास के एक आइडियलिस्टिक कंसेप्ट में नहीं है. अदरवाइज तो यू कैन सी एवरी प्राइवेट स्कूल इज़ मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो वहाँ तो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, हालांकि वो दिखाया जाता है दूसरे रूप में, लेकिन एवरीबडी नोज कि उसमें आमदनी कितनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड
द फंक्शंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, और कुछ बातें हमने बताई कि फंड इकट्ठा करना, फंड को यूटिलाइज करने का प्लान बनाना, उसको खर्च करना और कंट्रोल रखना फिनेंस पे ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके. दीज आर some important functions of financial management. So thank you for the